शाम, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है पलक शर्मा और आप सभी का स्वागत है किशोरी हील्स में। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि देवी तत्व आपसे क्या कहना चाहती है। देवी तत्व यहाँ पर सिर्फ हम किसी एक स्पेसिफिक देवी की बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी देवी, फेमिनाइन एनर्जी की बात कर रहे हैं। चाहे वो दुर्गा माँ हो, चाहे वो राधा रानी हो, चाहे काली माँ हो, सरस्वती माँ हो, कोई भी, बस एक फेमिनाइन एनर्जी की बात यहाँ पर की जा रही है। तो वो आपसे क्या कहना चाहती हैं। लाइक आप किन्हीं में भी मानते हो, आप राधा रानी में मानते हो, चाहे आप काली माँ में मानते हो, एक देवी तत्व है। अगर आपको वो चीज़ बहुत टाइम से फील भी हो रही है कि आप फेमिनाइन एनर्जी की तरफ जा रहे हो, फेमिनाइन एनर्जी आपसे कुछ कहना चाहती है, फिर आपको चीज़ें फील हो रही है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। बिकॉज यहाँ पर स्ट्रांगली शक्ति का मैसेज यहाँ पर कहा गया है। शक्ति, बार बार मेरे मन में एक ही चीज़ आ रही है, शक्ति। तो ये कोई वैसे वीडियो नहीं है कि फाइल सिलेक्शन होगा, कुछ नहीं। यहाँ पर स्पेसिफिक मैसेजेस दिए जाएंगे आपको एंड आई एम श्योर कि ये वीडियो आपके लिए है। बिकॉज क्यों नहीं, मुझे ना बहुत टाइम से, मैं 3 हफ्ते से ये वीडियो बनाना चाहती थी एंड टू बी ऑनेस्ट मैं आपको इसके पीछे की स्टोरी बताती हूँ सबसे पहले। लाइक मैं काली माँ की वीडियो बनाना चाहती थी पहले तो ये, बिकॉज मुझे मुझे 3 हफ्तों से ये कॉन्स्टेंट मैसेजेस आ रहे हैं कि मुझे इस टॉपिक पे वीडियो बनानी है, बट मैं कहीं ना कहीं रुक जाती हूँ। कुछ ना कुछ आ जाता है कि मैं बना ही नहीं पाती, कुछ तो हो जाता है ऐसे। देन आज भी मेरी तबीयत खराब है, लाइक कुछ तो हो ही जाता है, मैं मुझे कहीं जाना पड़ जाता है, अर्जेंटली कुछ हो जाता है, बट मैं वीडियो नहीं बना पाती। मैं वीडियो बनाने बैठती हूँ, स्टोरेज फुल हो जाता है, बैटरी नहीं होती है, तो मैं नहीं बना पा रही थी। एंड आज भी मैं काली माँ के ऊपर बना रही हूँ, बट मैं बोलते बोलते ना किशोरी जो निकल गया, फिर किशोरी जो निकला, फिर मतलब ऐसे ना निकल रहे हैं कुछ कुछ नाम। तो मुझे स्पेसिफिकली ये चीज़ फील हुई कि एक डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी आपसे कुछ कहना चाहती है। यहाँ पे कोई स्पेसिफिक देवी मतलब सब एक ही है, सच बताऊँ तो। काली माँ हो, चाहे वो किशोरी जो हो, कोई भी हो, सब एक ही है। बट वो एक होता है ना कि एक किसी के अंदर, जैसे काली माँ, उनके अंदर मैस्कुलाइन एनर्जी भी काफ़ी है, राइट। और जो राधा रानी, उनके अंदर सॉफ्ट एनर्जीज है, उनके अंदर ज़्यादा फेमिनाइन एनर्जी है। तो वही चीज़ कही जा रही है कि फेमिनाइन टच अगर आपको मिल रहा है और आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप बहुत वीक हो, आपको प्रोटेक्टेड फील नहीं हो रहा है, मैं बता रही हूँ किन लोगों के लिए वीडियो। अगर आपको प्रोटेक्टेड फील हो रहा है, बहुत डर लग रहा है किसी चीज़ में, एंड आपको ऐसा लगता है कि इनसिक्योरिटीज़ आपकी बढ़ रही हैं, चीज़ें छूटती चली जाएंगी, किसी ना किसी चीज़ का डर आ रहा है अगर आपके मन में, तो ये वीडियो आपके लिए है। बिकॉज जब मैं ये वीडियो बनाना चाह रही थी, जब फर्स्ट टाइम मुझे मैसेज आया कि मुझे बनाना है, तब मेरी 3 हफ्ते पहले मेरी बहनें आई हुई थी, लाइक मासी की बच्चियाँ, एंड मैं यूट्यूब स्क्रॉल कर रही थी एंड उन्होंने कहा कि दीदी ये एक गेम है, एक हॉरर गेम था, चलो डाउनलोड करते हैं। मैंने बच्चों के लिए कर लिया। गेम तो ठीक ही था, बट उसके अंदर जो ट्यून थी ना, जो म्यूज़िक था, वो काफ़ी वियर्ड था एंड आई वाज लाइक, मुझे ना वो चीज़ बहुत डिस्टर्ब कर रही थी। मुझे अब भी वो गाना याद आ रहा है। एंड तब मेरे मन में है ना ऐसा आया कि मुझे बस बंद करना है। जैसे ही बच्चे सोए, मैंने वो गेम सबसे पहले अनइंस्टॉल किया एंड फिर भी मुझे वो गाना बार बार डिस्टर्ब कर रहा है, डर लग रहा है कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा सा। एंड तभी ना काली माँ आई, मतलब एक इमेज आता है ना, मैं ये नहीं कहूँगी कि दर्शन दिए, एक इमेजरी आती है ना, एंड वो चीज़ मुझे फील हो रही थी कि ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, काफ़ी लोगों के लिए है। एंड मुझे तब से वीडियो बनानी थी। एंड पता है, काली माँ जिनको भी ऐसे फील होती है ना, मैंने सुना कि बहुत डर लगता है उनको देखने के बाद में, ऐसे मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा। मुझे ऐसा फील हो रहा था कि एक आँखों में वो एक कोमलता होती है ना, एक प्रेम होती है, एक स्नेह छलकता है, जैसे कि ये तो मेरा बच्चा, एक लव, कंपैशन उनके अंदर वो चीज़ थी, राइट। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये वीडियो स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जो डर रहे हैं इस टाइम पर, प्रोटेक्टेड फील नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि पता उनको सब है, बट वो एक वैलिडेशन चाहते हैं कहीं ना कहीं। तो ये वीडियो उन्हीं लोगों तक आएगी। और अगर आपको ऐसा फील हो रहा है तो ये वीडियो आप पूरी देखिए, ये वीडियो आपके लिए ही है। सो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम एंड स्टार्ट विद द वीडियो। अपने मन में इष्ट देवी, आपकी जो भी इष्ट देवी है, उनको स्मरण करिए, उनको याद करिए, एंड लेट्स सी कि वो आपसे क्या कहना चाहती है। ओके, सो जो पहला कार्ड आया है वो है डेथ का कार्ड। जैसा कि मैं कह रही थी कि बहुत फियर वाली एनर्जी है, तो आपको ना यहाँ पे कुछ फियर ऑफ लूजिंग है। कुछ लोगों को स्पेसिफिकली डेथ का डर लग रहा है, लाइक हो नहीं रही है किसी की डेथ। मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ कि आपको डर लग रहा है किसी कोई मेरे लाइफ से ना चला जाए, या तो वो डेथ का डर है कि कोई
सच में इस दुनिया से ना चला जाए। सेकंड हो सकता है किसी को खोने का डर, ये इंसान मेरे से क्यों जा रहा है, कोई सिचुएशन छूट रही है आपके हाथ से, तो कहीं ना कोई किसी चीज़ का डर लग रहा है आपको, और आपको ऐसा लग रहा है कि भगवान आपकी क्यों नहीं सुन रहे हैं, भगवान आपको क्यों उस चीज़ के लिए गाइड नहीं कर रहे हैं जिस चीज़ के लिए उनको करना चाहिए, वो मुझे वो क्यों नहीं दे रहे जो मैं चाहती हूँ। और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कुछ लोगों को ऐसा फील होता है कि आप जिस सिचुएशन में हो ना, उस सिचुएशन में आप इसलिए क्योंकि भगवान ने आपको इस सिचुएशन में लाया है, लाइक उन्होंने गाइड किया था कि इस सिचुएशन में आओ, एंड अब भगवान रख भी नहीं रहे, अब जाने को कह रहे हैं, जो कि बहुत पेनफुल लग रहा है आप लोगों को, ये बहुत स्पेसिफिक है। सो या ऐसा नहीं कि वो चीज़ खत्म हो चुकी है पूरी तरह से, वो चीज़ अभी हो रही है खत्म, अभी तक पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है, एंड आपको डर लग रहा है कि चीज़ चली ना जाए कहीं मेरे हाथ से, एंड ये आपको एक्चुअली बहुत वीक कर चुकी है, आपको बहुत वैसा बना दिया जैसे आप हो ही नहीं, आप हर चीज़ के लिए डरने लगे हो, राइट। और ये बहुत अच्छी बात नहीं है, कहीं ना कहीं काफ़ी लॉस भी हुआ है आपका इसकी वजह से, बट ये सिचुएशन ही इस वजह से आई है क्योंकि एक होता है ना कि आपको भगवान ने बहुत साइंस दी कि हट जाओ इससे, इस रास्ते से हटो, यहाँ से यहाँ पर नहीं चलना है, आपने वो साइंस इग्नोर करे, आप चल नहीं पाए, तो भगवान ने ज़बरदस्ती आपसे आपके रास्ते से वो चीज़ हटवाई। फॉर एग्जाम्पल, आप एक बच्चे हो, ठीक है, 3 साल का बच्चा है, और एक माँ बोल रही है कि बच्चे ने चाकू ले रखा है, माँ पहले उसको बोलती है कि हटा दे चाकू, अच्छा नहीं है, बच्चे उसको पता नहीं, वो नहीं हटा रहा, उसको मन करे चाकू से खेलने का, चाकू, लेकिन अब माँ क्या करेगी, इसका हाथ खोलेगी और चाकू ले लेगी, लेकिन जब वो चाकू लेगी ना, तो बच्चे को ऐसा फील होगा कि क्यों ले लिया मेरे हाथ से चाकू, मुझे चाहिए, वो मुझे मजा आ रहा था, बच्चा नहीं देख पा रहा है कि उससे उसका हाथ कट जाएगा, राइट। तो ये वही चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है कि डर बहुत लग रहा है आपको, कोई चीज़ खो ना दो आप कहीं, आपकी ना पूरी पर्सनालिटी चेंज हो चुकी है, जैसे आप पहले थे अब आप वैसे नहीं हो, एक बार आप ध्यान दो इस चीज़ पे, आपको वो चीज़ है कि क्यों जा रही है मुझसे ये चीज़, मुझे इस चीज़ में, आपके माइंड में ना 2 चीज़ें हैं, मैंने कहा ना कि आपको पता सब कुछ है, तो आपका है कि ये चीज़ नहीं जानी चाहिए, ये अटैचमेंट नहीं जानी चाहिए, बट अच्छा हो जाना चाहिए इसके बदले में, जो बुरी चीज़ें हैं उसको हटा के अच्छी चीज़ें हो जानी चाहिए, बट ये ऑल्टरनेटिव काम का नहीं है, आपको कुछ प्रोडक्टिव करना है अपनी लाइफ में, आगे बढ़ना है, तो कुछ चीज़ों को आपको छोड़ना पड़ेगा ही पड़ेगा, एंड कुछ चीज़ें हैं जो आप नहीं छोड़ पा रहे हो, इस वजह से ये चीज़ें हो रही हैं आपकी लाइफ में, और ये होकर ही रहेंगी, आप कितना भी टालने की कोशिश करो, ये बुरी चीज़ें हैं जो जा रही हैं आपकी लाइफ से, आपको समझ में नहीं आ रहा है, एंड भगवान यहाँ पर ये कह रहे हैं, यू आर नॉट रेडी फॉर इट, जो भी चीज़ आप चाह रहे हो, यू आर नॉट रेडी फॉर इट, यू आर ट्राइंग बट यू आर थिंकिंग कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप लोग है ना, कुछ लोग है अनडिजर्विंग फील करते हो खुद के लिए, कि मैं शायद वो चीज़ कर ही नहीं सकता, मुझसे होगी नहीं, और कुछ लोग हैं जो ऐसा फील करते हैं कि मुझे बस ये चीज़ मिल जाए जल्दी से, भले मैं इस चीज़ के डिजर्व नहीं करता कुछ नहीं, बट मुझे ये चीज़ मिल जाए, बिकॉज आई कैन सी पेज ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर, कि कर नहीं सकते, आपको पता है ये चीज़ का कोई वो नहीं, बट फिर भी आप करे जा रहे हो, होता है ना कि ये सिचुएशन मुझसे दूर जा रही है, बट मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि मैं कर लूँगी, कैसे भी हैंडल करके मैं उसको ले आऊँगी, चाहे वो एक इंसान है, फॉर एग्जाम्पल एक इंसान मुझसे दूर जा रहा है, ठीक है, और मैं ऐसा सोच रही हूँ कि यार नहीं मैं ले आऊँगी उस इंसान को वापस, अपने से प्यार करवा लूँगी, यू कैन नॉट डू एनीथिंग, आप खुद को चेंज नहीं कर सकते। मैंने एक कोट पढ़ा था कहीं पे, उसमें लिखा था कि जब मुझे ये चीज़ समझ आई कि मैं किसी को बदल नहीं सकता, तब एक्चुअल में मैंने ये देखा अपने अंदर कि मैं आज तक खुद को ही नहीं बदल पाया। हम किसी और को बदलना चाहते हैं, बट हम खुद को ही नहीं बदल पाते हैं। इंसान पहले खुद को बदले, फिर वो एक्सपेक्ट करे कि दूसरा वो नहीं, मतलब इंसान नहीं बदल सकता है किसी को, कोई किसी के अंदर की बातें नहीं पढ़ सकता, कोई किसी के अंदर झांक कर निकाल नहीं सकता वो चीज़ें जब तक वो इंसान खुद ना चाहे, राइट। तो यहाँ पर सिचुएशन से आपको दूर भागने को ही कहा गया है फिलहाल, निकल जाओ इस सिचुएशन से, निकल जाओ इस इंसान से, जो भी है, दिस इज़ नॉट फॉर यू, राइट। एंड जब तक आप नहीं भागोगे आपको इन सब चीज़ों से ऐसी फीलिंग्स आती ही रहेंगी। खोने का डर, मैंने कहा ना कि खोने का डर, पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये अगर सीधा होता तो आप कॉन्फिडेंट हो कि मैं कर लूँगा, बट ये है उल्टा, चीज़ें स्लिप ना हो जाए आपके हाथों से, खुद से आपको ना वो एक ट्रस्ट खुद पे जो रहा था, अब वो ट्रस्ट भी आपको नहीं है खुद से, राइट। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है।
कन्फ्यूजन बहुत है कि क्या करूँ। एक तरफ मैंने कहा ना पता सब कुछ है, एक तरफ आपको लगता है कि ये चीज़ मेरे लिए सही नहीं है, मैं नहीं करूँगा, और एक तरफ लगता है कि सही नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो सब चीज़ कर लूँगा, मैं सब चीज़ें अपने हिसाब से ढाल लूँगा, सब हो जाएगा। नहीं होगा यार। अब ये बात क्यों नहीं समझ रहे कि ये जो सिचुएशन आई है ये आप नहीं लेकर आए हो, ये भगवान लेकर आए हैं। और आप कितनी भी कोशिश करो, कितने भी हाथ पैर मार लो, ये चीज़ एंड होकर ही रहेगी। कुछ बुरी आदतें हैं जो आपको छोड़ने की ज़रूरत है। यहाँ पे किसी चीज़ को लगाम लगाने की ज़रूरत है, रोकने की ज़रूरत है, स्टॉप करने की ज़रूरत है। एंड आप ये चीज़ नहीं देख पा रहे हो कि भले कितना भी पेनफुल हो, आगे जो होगा ना वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। यू कैन नॉट सी दैट। आप बस ये देख रहे हो कि बुरा क्यों हो रहा है, बुरा क्यों हो रहा है। आगे जो चीज़ें आपका वेट कर रही हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ आपका वेट कर रही हैं, आप वो चीज़ें नहीं देख पा रहे हो, राइट। सो ये चीज़ें यहाँ पे कहीं जा रही है। लेट्स सी व्हाट एल्स। गिल्ट है आपको किसी चीज़ का कि ये चीज़ क्यों हुई, ये आपको नहीं करना चाहिए था। किसी चीज़ का यहाँ पर गिल्ट दिखाई दे रहा है मुझे, और आपको इस गिल्ट से निकलना है। आपको गिल्ट से निकलने के लिए कहा जा रहा है। आपको किसी चीज़ का बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है खुद के ऊपर कि आप कर लोगे, आप सब कर सकते हो। जो अननेसेसरी चीज़ है ना, आपको ये समझ में नहीं आ रहा। मुझे ना फील हो रहा है कि कुछ लोग हैं जो आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, एंड आप समझ नहीं पा रहे हो क्या हो रहा है आपकी लाइफ में। मैनिपुलेशन की वजह से आप खुद की अवेयरनेस में नहीं हो इस टाइम पर। सो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप फाइट कर रहे हो खुद के साथ में। हो सकता है आपकी लोगों से भी फाइट हो रही हो, एंड एक बर्डन आपको फील हो रहा है कि मैं कहाँ जाऊँ। एक गिल्ट है आपको कि मुझे इस चीज़ से तो निकलना है, लेकिन आपको कुछ लोगों को नो बोलना भी नहीं आता, एंड इट इज़ ओके। आप सीख रहे हो उस चीज़ को, बट आपको नो बोलना सीखना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे आप बर्डन में हो। कुछ लोग हैं जो आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, आप जैसा वो बोल रहे हैं वैसा आप कर रहे हो, एंड अननेसेसरी चीज़ें हैं ये जो चीज़ आप करना चाह रहे हो या कर मजबूरी में रहे हो। बट आई कैन सी आपको अभी ना गुस्सा आने लगा है किसी चीज़ पे। अब आपको ऐसा फील होता है कि मुझे बस निकलना है इस चीज़ से, एंड निकल भी रहे हो आप, बट वो एक अटैचमेंट है वो जो आप छोड़ नहीं पा रहे हो। यहाँ पे अवेयरनेस की ज़रूरत है, बिकॉज आप सेल्फ अवेयर नहीं हो इस टाइम पर। आप क्या डिजर्व करते हो, आप क्या एक्चुअल में हो, आपको ये चीज़ पता नहीं है। इस वजह से सिचुएशंस आ रही हैं आपकी लाइफ में। कहीं ना कहीं काम आपको खुद के ऊपर करना है, आपको कहीं से निकलना है और कहीं पे पहुंचना है, एंड आप ये निकलते हुए दिखाई भी दे रहे हो। लेट्स सी कब तक आप निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। ओके निकल तो रहे हो आप, बट आपको पहले वो खुद से भी होना चाहिए कि हाँ मैं निकल जाऊंगी। वो चीज़ यहाँ पे कही जा रही है कि आप निकल सकते हो, निकल भी रहे हो, बट जब तक मैं कितना ही बोल लूँ, कोई आपको कितना ही बोल ले, लेकिन जब मन में आपके वो चीज़ नहीं आएगी ना, जब तक कि हाँ मुझे निकलना है इस चीज़ से, तब तक नहीं निकल पाओगे आप। प्रेजेंट मोमेंट में मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपको एक होप है कि हाँ शायद चीज़ें ठीक हो जाए। मुझे लगता है कि 1 मंथ अक्टूबर तक मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप निकल रहे हो इस चीज़ से। कुछ लोग 1 मंथ में भी निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ लोग है कि अक्टूबर में निकल रहे हैं इस चीज़ से। फाइनली अक्टूबर, या फिर आज से 10 मंथ्स। अक्टूबर बहुत प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे, तो यस अक्टूबर तक निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। लेट्स सी व्हाट एल्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, बिल्कुल निकल रहे हो आप, और खुशी से निकल रहे हो। जैसे जो चीज़ आपको इस टाइम पर सता रही है ना, आपको वो चीज़ें आप खुशी से निकलोगे, आपका हो जाएगा उस टाइम पे कि भाई नहीं है, मेरे को नहीं रहना है यहाँ पे अभी, और आप वो चीज़ खुशी से करोगे आगे जाके। एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी दिखाई दे रही है कि हाँ आप एक आपके अंदर वो एक होता है ना कि मैं कर लूँगी जो भी करना है, आई कैन डू एवरीथिंग। वो एक मैंने कहा ना कि आप खुद से दूर हो गए, आप खुद के पास जाओगे फिर, राइट। लेकिन मैं आपसे कह रही हूँ ये जो चीज़ में आप स्टक होना, एक डेविल टच है आपके ऊपर। डेविल मतलब लेजिट में डेविल आपको टच कर रहे हैं, ऐसा नहीं, लेकिन एक होता है ना कि नेगेटिव इन्फ्लुएंस में हो आप। तो जब तक आप इस सिचुएशन में रहोगे तब तक आई डोंट थिंक कि चीज़ें सही होंगी। और हाँ, जो लोग आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं जिसकी वजह से आप बर्डन में हो, आप उनको पहले उन चीज़ों को निकालना पड़ेगा, उन लोगों को निकालना पड़ेगा आपकी लाइफ से, राइट। तो जिन भी लोगों के साथ में मैनिपुलेटिव लोग हैं उनको निकालिए, दे आर नॉट गुड फॉर यू। ओके, तो मैंने कार्ड ही निकल गया ये वाला, एंड दैट मीन्स कि
यू हैव टू वर्क ऑन योर करियर फर्स्ट, यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ फर्स्ट। जो एक बेली में फायर है ना, वो आते हुए दिखाई दे रहा है कि मैं तो कर लूँगी, जैसे भी एक गुस्सा भी आ रहा है, बट साथ में एक वो है कि एक अच्छा गुस्सा है कि हाँ मैं करूँगी अपनी लाइफ में, अब आगे बढ़ूंगी या बढ़ूंगा, राइट। एंड हाइरोफेंट के कार्ड से रिवर्स है, इसका मतलब है कि ये सिचुएशन से आप इसलिए नहीं निकल पा रहे हो बिकॉज कहीं ना कहीं आपको आप स्पिरिचुअलिटी से दूर हो, स्पिरिचुअलिटी के पास आओ। अगर आपको मन नहीं कर रहा है नाम जप करने का, अगर आपको मन नहीं कर रहा है साधना करने का, तब भी आप करो, राइट। क्योंकि मन आपको ऐसे ही अपने कब्जे में करके रखेगा, लेकिन जब तक आप मन को ना नहीं बोलोगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पे सेल्फ अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे कि यहाँ पे भी एंड ऑफ द डेक में आया सेल्फ अवेयरनेस कि आप कौन हो एक्चुअल में। आपकी देवी तत्व आपको यही कह रही कि अगर आपको फेमिनाइन बनना है तो अच्छे से बनना। फेमिनाइन बनने का मतलब ये नहीं कि वो कमज़ोर है, फेमिनाइन शक्ति है, राइट। शक्ति बहुत है आपके अंदर, बट यू आर नॉट अवेयर ऑफ इट। आपको पता ही नहीं है, आपको ऐसा लगता है कि दूसरे के बिना तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता, इंडिपेंडेंट नहीं हो आप इस टाइम पर, राइट। यहाँ पर फेमिनाइन एनर्जी इसका मतलब ये नहीं है कि आप वीक हो किसी चीज़ में, आपको बस अपनी कॉन्शियसनेस में आने की ज़रूरत है, बस अवेयरनेस में आने की ज़रूरत है, राइट। तो ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है आपके लिए। एंड सम ऑफ यू, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं आपने बहुत ज़्यादा पैसे भी खर्च करे जिस भी आप सिचुएशन में हो इसमें, चाहे वो एक इंसान है, इंसान के ऊपर आपने बहुत पैसे खर्च करे हैं, या फिर कोई एक सिचुएशन है, लोन लिया है आपने, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है। तो लेट्स सी कि कौन से ज़ोडिएक के लिए है ये और क्या आपके साइंस कह रहे हैं, राइट। ओके, तो फोर्थ हाउस होता है प्रॉपर्टी, होम, फाइनेंसेस। फाइनेंसेस नहीं, बट हाँ होम की जो फाइनेंसेस है, योर होम एंड द रूट्स ऑफ योर बीइंग। आपके जो रूट्स है ना वो आपके होम से ही स्टार्ट होते हैं। और मुझे लगता है कि कुछ लोगों की घर में जैसा माहौल है ना, घर की भी परेशानियां दिखाई दे रही है कुछ लोगों के लिए, घर की परेशानियां, तो या आपके घर में जो चीज़ें ना वो भी आपको बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही हैं। तो है ना, ज़्यादा से ज़्यादा बाहर जाइए, थोड़ा घर से दूर जाइए, या फिर अगर आपके घर में अफेक्शन बहुत है, प्यार बहुत है, तो आप घर से टच में रहिए, घर वालों से टच में रहिए, राइट। बस ये चीज़ बताई जा रही है कि जहाँ पर आपको पीस मिलता है ना, या तो घर के अंदर या तो घर के बाहर, वहाँ पर आप जाइए और सोलो ट्रैवलिंग करिए जितना हो सकता है, राइट। मर्क्यूरी हो सकता है कुछ लोगों के 4th हाउस में मर्क्यूरी है। एंड आप टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन हो सकते हो। हाउ यू थिंक, कम्युनिकेट, राइट, टॉक एंड ट्रैवल। यहाँ पर ये चीज़ बताई जा रही है कि आप कैसे कम्युनिकेट करते हो, कैसे अपनी बातें रखते हो, कैसे आप अपनी चीज़ें एक्सप्रेस करते हो, कैसे आप सोचते हो, लिखते हो, उन्हीं पर सब कुछ मैटर करता है। आप लोगों में से कई लोग राइटर हो सकते हैं, कुछ लोग एडवाइज़र हो सकते हैं, काउंसलर हो सकते हैं, ट्रैवल करने वाले, कुछ ट्रैवलिंग से रिलेटेड काम हो सकता है आप लोगों का। एंड आपको ये चीज़ कही जा रही है इस टाइम पे कि जितना आप अपने आप को एक्सप्रेस करोगे उतना आपके लिए अच्छा, बिकॉज आप खुद की एनर्जी से बहुत ज़्यादा डाइवर्ट हो चुके हो इस टाइम पे। लेट्स सी और क्या है। एक तो कैंसर, हाँ कैंसर वाले लोगों के लिए भी है ये, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एंड लेट्स सी और कौन है। कैंसर का, देखो मैंने कहा था ना कैंसर का ही कार्ड निकल कर आ गया। मोस्ट प्रोबेबली कैंसर के लिए है सन साइन, राइजिंग एंड मून साइन, ज़ोडिएक जो भी है। द एनर्जी इज इमोशनल, सेंसिटिव, केयरिंग एंड लविंग। इट मे कंसर्न फैमिली, मदर और अ चाइल्ड। मदर से रिलेटेड आपको कुछ ऐसा है कि मदर से प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं आपको, मदर आपके साथ में नहीं है, या फिर कुछ लोगों का उल्टा हो सकता है कि मदर बहुत ज़्यादा सपोर्टिव, इतनी ज़्यादा पॉजिटिव है कि वो निकल नहीं दे रही बाहर, मतलब प्रोडक्टिवनेस की तरफ, राइट। इमोशनल एनर्जी बहुत है पे, मैंने कहा ना कि फेमिनाइन एनर्जी, बट वो ना रिवर्स फेमिनाइन एनर्जी है। फॉर एग्जाम्पल, जो चीज़ आपकी ग्रोथ के लिए वही आपको नीचे खींच रही है, राइट, वो चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है मुझे। सो योर कॉन्फिडेंस, करेज, सेल्फ बिलीव एंड लक, यही चीज़ आपको रोक सकती है इस टाइम पे इन सब चीज़ों में फंसने से, राइट। कॉन्फिडेंस रखिए, सेल्फ बिलीफ रखिए, अवेयरनेस में आइए, एंड लक तो है ही आपके पास में, इसलिए भगवान आपको ये मैसेज दे रहे हैं यहाँ पे, राइट। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए। दिस इज़ अ शॉर्ट रीडिंग, एंड जो भी मैसेजेस थे वही मैं आपको बता रही हूँ। दिस वॉज इट विद द रीडिंग, एंड आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, हाइप करके इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, जिन भी देवी को आप मानते हैं उनको, एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि हमारे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। एंड क्लेम दिस वीडियो, कहीं ना कहीं आपके लिए मैसेजेस हैं।
अगर आप यहाँ तक आए हैं तो, राइट। सो ये आप, अगर आपको टैरो रीडिंग्स बुक करवानी, हीलिंग सेशंस, न्यूमरोलॉजी सेशंस या फिर ये क्रिस्टल्स आपको ऑर्डर करने हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। नए स्टॉक में ये रिंग्स आई हैं, ये है रोज क्वार्ट्ज रिंग एंड ये है टाइगर आई रिंग। ऐसे बहुत सारे रिंग्स आप जाकर चेक कर सकते हैं। वेबसाइट ऑलमोस्ट हमारी बन चुकी है, तो नेक्स्ट वीडियो हो सकता है कि आप वेबसाइट से ही बुक करिए, राइट। करूँ। श्री राधे, श्री हरिवंश, जय माँ काली।